वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आज मैं आपको हु क्वेश्चन वर्ड का पैसिव बताऊंगा। पैसिव ऑफ हु क्वेश्चन वर्ड। अन्य क्वेश्चन वर्ड जो पैसिवाइज करने के लिए आते हैं वो बहुत साधारण रहते हैं क्योंकि उनको शुरू में लगा देना पड़ता है और उनका तरीका आप देख चुके हैं। लेकिन अगर हु क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य में आ जाए तो उसका पैसिव हमें दूसरे ढंग से करना पड़ता है। हमको समान तरीके से उसका पैसिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से पैसिवाइज होगा। हु क्वेश्चन वर्ड का पैसिवाइज किया जाएगा। आपके सामने यहाँ पर एक वाक्य है, हु हैज़ कॉल्ड यू हियर। तो इसका पैसिव बनाया गया है, बाय whom हैव यू बीन कॉल्ड हियर। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो हु हैज़ कॉल्ड यू हियर में हु को बाय whom में बदल देते हैं और इसके बाद जो इसका पहला ऑब्जेक्ट यू है इसको यहाँ लाते हैं, लेकिन उसके भी पहले हम एक सहायक क्रिया ले आते हैं ताकि हमको ये इंट्रोगेटिव बना रहे। तो हो जाएगा बाय whom हैव यू बीन कॉल्ड हियर। बाय लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम बाय पहले ही लगा चुके हैं। तो आप इस तरह से ये इसको एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको एक दो स्टेप में इसको करना बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो उसके लिए जो है आप इधर देखिए, जैसे मान लीजिए यही वाला वाक्य है, इसको मैं आपको दो स्टेप में करके बता देता हूँ। जैसे हमारा वाक्य है, हु हैज़ कॉल्ड यू हियर। ये हमारा वाक्य है और हमें इसका पैसिव करना है। तो हु जो है हु नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं कि हु का हुम, जैसे ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वैसे हु का हुम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सब्जेक्ट ही है। तो और इसके बाद हैज़ कॉल्ड, हैज़ हु के मुताबिक लगा है और हमारा पहला ऑब्जेक्ट यू है। तो ये हमारी वर्ब है और हु सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और हेयर ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। अब इसको पैसिव करने के लिए हमें, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लाएंगे यू। अब इसके मुताबिक यू के मुताबिक हमको हैव लगाना पड़ेगा, यू हैव, फिर आ जाएगा बीन प्रेजेंट परफेक्ट में, इसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ जाएगा हियर, यहाँ पर हेयर। इसके बाद में हमको बाय लगाना है और बाय के बाद यहाँ पर हुम हो जाएगा। तो ये हमारा वाक्य बन गया। लेकिन इसे हम इस वाक्य का उत्तर नहीं मान सकते हैं। ये वास्तव में एक गलत उत्तर है। गलत उत्तर क्यों है? उसकी वजह यह है कि यह वाक्य तो प्रश्नवाचक है, परंतु इसका उत्तर हमने साधारण में दे दिया, इंट्रोगेटिव ये नहीं है। माने क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव अगर है तो आपका आंसर पैसिव भी क्वेश्चन होना चाहिए, वो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ये प्रश्न कर रहा है लेकिन इसका उत्तर साधारण में आ रहा है। तो इसको हम अगर थोड़ा इसी में परिवर्तन कर दें तो ये प्रश्नवाचक बन सकता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बाय हुम है इसको हम क्वेश्चन वर्ड बना करके शुरू में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा बाय हुम, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में शुरू में लग गया। अब हमको यहाँ पर पहली हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना होगा। तो यू जो कि सब्जेक्ट है वो यहाँ बाद में चला जाएगा और उसके बाद आने वाली जो हैव हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो बाय हुम हैव यू, फिर बीन, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉल्ड, इसके बाद में हेयर और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रश्नवाचक हो गया। बाय हुम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको मालूम बाय हुम शुरू में क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ गया है। तो इस प्रकार से आप ये बीच वाले स्टेप्स को लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। इसे आंसर के रूप में नहीं लिखना है और आप चाहें अगर आपसे नहीं बनता है तो बीच में स्टेप ले सकते हैं, लेकिन इसे आपको बाद में काट देना है क्योंकि ये सही नहीं है। आपको ये वाला आंसर लिखना है, या अगर आप सीधे कर सकते हैं
तो आप सीधे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, हु वाले जो भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पर कुछ मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हु वाले क्वेश्चंस हैं, आपने इसको कर लिया, हु हैज़ कॉल्ड यू हियर। अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं सीधे। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, हु का हम बाय हुम कर देंगे यहाँ पर, बाय हुम। अब इसके बाद यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और इसका पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले आएंगे और यू के साथ में हमको हैव लगाना पड़ता है। इसके बाद में बीन आ जाएगा और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा और इसके बाद आप बचा हुआ ऑब्जेक्ट हियर लिख सकते हो। अब हु कैन सिंग दिस सॉन्ग, ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको 2 स्टेप में कर लेते हैं। तो 2 स्टेप में करने के लिए हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हु कैन सिंग दिस सॉन्ग है, ये हिज सॉन्ग नहीं बल्कि दिस सॉन्ग है। तो ये हो जाएगा दिस सॉन्ग, पहले आ गया दिस सॉन्ग, फिर ये हो जाएगा कैन बी संग, मतलब चूंकि मॉडल है इसके बाद में बी लगा थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद हो जाएगा बाई हुम, लेकिन आपको मालूम है कि ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि साधारण हो गया है। तो बाय हुम को हम पहले ले आते हैं, बाय हुम। इसके बाद कैन को हम पहले ले आते हैं, फिर दिस सॉन्ग उसके बाद आ जाएगा, दिस सॉन्ग, फिर बी और ये हो जाएगा संग। अब क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रश्नवाचक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हु इज गोइंग टू इलेक्टिव मॉनिटर, इसमें गोइंग टू का इन्वॉल्व कर दिया गया, तो गोइंग टू वाला नियम भी इसमें लगेगा और हु का ये जो तरीका है ये भी हमको लगाना पड़ेगा। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको भी 2 स्टेप पे कर लेते हैं। तो जो है, लेकिन जो बीच वाला स्टेप है आपको काट देना चाहिए, उसको आंसर के लिए हम नहीं ले सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर हमने काट दिया और ये हमारा सही उत्तर है। अब हु इज गोइंग टू इलेक्टिव मॉनिटर ये है, मान लीजिए, तो इसमें जो गोइंग टू के बाद इलेक्ट ये वर्ब आई है, उसके बाद हिम ये पहला ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले ले आएंगे। तो ही इज गोइंग टू बी और ये हो जाएगा इलेक्टेड, इलेक्टेड। इसके बाद में हो जाएगा बचा हुआ ऑब्जेक्ट मॉनिटर। इसके बाद में हु का यहां बाई हुम हो जाएगा, लेकिन ये साधारण है आपको मालूम है। तो हमें क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बाई हुम को पहले लाना पड़ेगा, बाई हुम। अब ये जो इज है ये पहले और ही को बाद में कर देना है। तो ये हो जाएगा इज ही गोइंग टू बी इलेक्टेड मॉनिटर, ये क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं हम। तो ये हमारा सही हो गया, इलेक्टेड मॉनिटर। और इस बीच वाले को हम काट देंगे, ये गलत है, इसको आंसर के रूप में नहीं लिखना है। अब एक और है हु डिड इट, इसको हम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हु की जगह हो जाएगा बाय हुम आ जाएगा शुरुआत में। अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो डिड यानी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो डू डिड डन होता है, तो ये वाज डन मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बाय हुम और पहले यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसके बाद में इट आएगा और फिर ये हो जाएगा डन और एक क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वाज इट डन। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक ही बार में कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो एक बार में ही बन जाएगा। आप प्रयास कर सकते हैं और हमारा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.